गुड न्यूज स्टूडेंट्स, आज हम लोग बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट चैप्टर हमारा लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि लाइफ प्रोसेस क्या है। लाइफ लिविंग बीइंग आर सेल्फ रेगुलेटेड डिस्क्रीट एंटिटीज। लिविंग बीइंग्स क्या है? ये सेल्फ रेगुलेटेड एंटिटीज है। They carry out various processes essential for the maintenance of life. और ये क्या करते हैं? बहुत सारे प्रोसेसेस करते हैं जो क्या है हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। The living beings are called organisms. इसीलिए जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। And their activities are known as life process. जितने भी लिविंग बीइंग्स होंगे उनको हम ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे और जो भी वो एक्टिविटीज करते हैं। हेलो, हाँ श्रेष्ठ, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम अभी स्टार्ट हुआ कि 2-3 मिनट हो गया? अभी स्टार्ट हुआ बेटा। लिविंग बीइंग को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और ये जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं उसको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। ठीक है, in other words, the which maintain body functions and are necessary for the survival of organisms are called it life process. Means हमारे बॉडी में जो भी फंक्शंस हैं जो क्या है हमारे लाइफ में, मीन्स हमारी डेली लाइफ में जो इम्पोर्टेंट है प्रोसेसेस फंक्शंस, उन्हीं को हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। The important life process are nutrient, respiration, transpiration, metabolism, reproduction and excretion. जो इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेस है वो कौन कौन से हैं? न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, मेटाबॉलिज्म है, रिप्रोडक्शन है और एक्सक्रीशन है। अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेस। ये जो लाइफ प्रोसेस है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेस। पहला है आपका मॉलिक्यूलर एंड सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। क्या है पहला आपका? मॉलिक्यूलर एंड सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सेकंड है आपका एनर्जी रिक्वायरमेंट एंड मेटाबॉलिज्म। एनर्जी रिक्वायरमेंट एंड मेटाबॉलिज्म। मैम एक्चुअली मैम, हाँ मैम मेटाबॉलिज्म क्या होता है? अभी मैं अब क्या होता है? यस मैम, अभी आपको सब बताऊंगी। फिर है आपका रेस्पिरेशन, फिफ्थ है एक्सक्रीशन, सिक्स्थ है ग्रोथ, रिपेयर एंड डेथ। सेवेंथ है
control and coordination. 8 है irritability और लास्ट है आपका रिप्रोडक्शन। ये है आपके important growth and important growth of life process। तो पहला क्या है molecular and cellular organization। दूसरा क्या है energy requirement and metabolism। ठीक। Yes, फिर ma'am. थर्ड क्या है आपका न्यूट्रिशन, फोर्थ है रेस्पिरेशन, फिफ्थ एक्सक्रीशन, सिक्स्थ है ग्रोथ रिपेयर एंड डेथ, सेवेंथ है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एट है आपका इरिटेबिलिटी और नाइन्थ है आपका रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहला आता है मॉलिक्यूलर एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या होता है? All living organisms, whether unicellular or multicellular, are made up of a tiny structure and functional unit called its cells. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर हो, सब किससे बने हुए हैं? सब टाइनी ऑर्गेनिज्म से बने हुए हैं, जो फंक्शनल यूनिट है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? सेल के नाम से जानते हैं। These contain living substance called it protoplasm, which both catabolic and anabolic process। जिसमें क्या होता है? इन लिविंग सब्सटेंस में क्या बोलते हैं? इसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। और इसमें क्या होता है? कैटाबॉलिक होता है और एनाबॉलिक होता है। कैटाबॉलिक होता है जो ब्रेक डाउन करता है और एनाबॉलिक होता है जो बिल्डअप करता है, मींस बनाता है। कंटिन्यूअसली एंड साइमल्टेनियसली ये क्या होता है? जो सेल्स हैं आपके बॉडी के अंदर, जो सेल्स हैं वो कंटिन्यूअसली क्या करते हैं? टूटते और बनते रहते हैं। ठीक है, तो मींस कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक जो प्रोसेस होता है ये साइमल्टेनियसली और कंटिन्यूअसली चलता रहता है। एनर्जी इज नीडेड ऑफ दिस प्रोसेस। तो जब भी ये प्रोसेस हो रहा होता है कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक का, तो इसमें हमें किसकी जरूरत पड़ती है? इसमें हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। Therefore, all living organisms needed continuous supply of energy from outside non-living world। इसीलिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? कंटिन्यूसली एनर्जी की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? हमारे बॉडी के अंदर जो भी फंक्शंस हो रहे होते हैं उनमें हेल्प करता है, उनमें एनर्जी सप्लाई करता है। तो ये था आपका मॉलिक्यूलर एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब नेक्स्ट आता है आपका एनर्जी रिक्वायरमेंट एंड मेटाबॉलिज्म। अब एनर्जी रिक्वायरमेंट और मेटाबॉलिज्म क्या है? टू परफॉर्म द लाइफ प्रोसेस, जब भी हम लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सेल्स नीड एनर्जी। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनके अंदर जो सेल्स हैं, सबको किसकी जरूरत पड़ती है? सबको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। Even a molecular movement occurring within a cell require energy। Even cells के अंदर जो मूवमेंट हो रहे होते हैं उनको भी किसकी जरूरत पड़ती है? उनको भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। Cells store ready-made energy in a form of ATP। जो सेल्स होते हैं क्या करते हैं? जो एनर्जी होती है उसको ऑलरेडी स्टोर रखते हैं। किस फॉर्म में स्टोर रखते हैं? एटीपी के फॉर्म में स्टोर रखते हैं। और एटीपी क्या होता है आपका? एंडोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इट इज अ एनर्जी रिच compound that is formed where energy releasing process are occurring in the cells। और ये क्या होते हैं? एनर्जी रिच कंपाउंड्स होते हैं
जो किस में रिलेटेड करते हैं, सेल्स में एनर्जी को सप्लाई करते हैं. इट ब्रेक डाउन टू रिलीज एनर्जी ऑफ फॉर सेलुलर यूज. और ये क्या करते हैं, जो एनर्जी होती है उसको सेलुलर यूज करने के लिए मींस सेल्स क्या कर सके, उनको यूज कर सके, इसलिए एनर्जी को क्या करते हैं, ये ब्रेक डाउन करते हैं. In living cell, glucose is a substance which release oxygen on oxidation. लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो ग्लूकोज होता है वो क्या रिलीज करता है, जब एनर्जी रिलीज करता है तो उसके साथ में क्या करता है, वो ऑक्सीडेशन को भी रिलीज करता है. ग्लूकोज इज बिल्डिंग यूनिट. ग्लूकोज क्या है, ये बिल्डिंग यूनिट है, मीन्स एनाबॉलिक है. ऑफ ऑल कार्बोहाइड्रेट, सभी कार्बोहाइड्रेट्स का, which are stored as energy source of the body. जो किसमें stored है, energy source of body के फॉर्म में stored रहते हैं. The various biological reaction and process which take place in a living organisms for their survival are called it metabolic process or metabolism. अब तुमने अभी ये पूछा था ना श्रेष्ठ, यस मैम, कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है. अब देखो ये है हमारा मेटाबॉलिज्म. क्या है, जो बायोलॉजिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, प्रोसेस रिएक्शन और प्रोसेस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, किसके लिए, सर्वाइवल के लिए. उसी को हम क्या बोलते हैं, बायोकेमिकल प्रोसेस बोलते हैं या फिर मेटाबॉलिज्म बोलते हैं. अब जो मेटाबॉलिज्म होता है, ये इसकी जो प्रोसेस है, ये दो प्रोसेस है. पहला है स्टैंड निकाल दो. पहला है आपका कैटाबॉलिक प्रोसेस और दूसरा है आपका एनाबॉलिक प्रोसेस. तो जो मेटाबॉलिज्म है ये क्या है आपके, ये भी आपके टू टाइप्स के हैं. एक है आपका कैटाबॉलिक प्रोसेस और दूसरा है आपका एनाबॉलिक प्रोसेस. ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म भी क्या है, मेटाबॉलिज्म आपका टू टाइप्स का है, कैटाबॉलिक प्रोसेस और एनाबॉलिक प्रोसेस. The process of catabolism includes breaking down of large molecules of carbohydrate, fat and protein to obtain kinetic energy. मेटाबॉलिज्म क्या करता है, हमने पढ़ा है ना कि मेटाबॉलिज्म हमारा ब्रेक डाउन करता है. तो Yes, ये ma'am. किसको ब्रेक डाउन करता है, जो भी कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन है, इनको ब्रेक डाउन करता है और इनसे एनर्जी लेता है. इस फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में जो एनर्जी से होती है उसको Yes, ma'am. लेता है. Anabolic process includes building new macromolecules, new cells, components and transferring potential energy. और एनाबॉलिक प्रोसेस क्या करता है, ये नए सेल्स को बनाता है, जो एनर्जीज होती है, पोटेंशियल एनर्जी, उनको ट्रांसफर करता है. फिर है आपका द नेवर एंडिंग फ्लो ऑफ एनर्जी विद इन अ सेल फ्रॉम वन सेल टू अनदर एंड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म to another is the very essence, life and process of a unique and characteristics attributes of living beings. तो ये क्या है, ये हमारी never ending प्रोसेस है. ये क्या होगा, ये प्रोसेस हमारा कंटिन्यू चलता ही रहेगा, कभी भी खत्म नहीं होगा. फिर आता है हमारा न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन क्या है, Just न्यूट्रिशन. हाँ, मैम जैसे कि हम बोलो, किसी भी फूड से जो यूटिलाइज करेंगे वो न्यूट्रिशन होता है. जो भी हमें न्यूट्रिशंस मिलते हैं वो सारे क्या होते हैं, हमारे न्यूट्रिशन ही होते हैं. Obtaining and utilizing nutrients is called it nutrition. जो भी न्यूट्रिएंट्स हमको फूड से मिलते हैं उनको हम क्या करते हैं, जब हम उनको यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं, इसी को ही हम न्यूट्रिशन बोलते हैं. It provides material for growth, repair, maintenance and survival.
और ये न्यूट्रिएंट्स हमको क्या प्रोवाइड करते हैं? ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं, रिपेयर करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं और हमें सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। हमारे बॉडी के अंदर जो भी सेल्स डैमेज हो रहे हैं उनको रिपेयर करते हैं, जो सेल्स को ग्रोथ करना होता है उनको ग्रोथ करते हैं, जिन सेल्स को मेंटेनेंस चाहिए होती है उनको मेंटेन करते हैं और हमें क्या करते हैं? सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। For this, green plants manufacture their food for simple and organic molecules. और ये जो ग्रीन प्लांट होते हैं ये क्या करते हैं? सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये मैन्युफैक्चर करते हैं फूड को। Whereas animals procure it from plants and from other animals. और ये जो एनिमल्स होते हैं क्या करते हैं? ये प्लांट से और दूसरे एनिमल से इन न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम कर लेते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स खुद बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं, जो उनके आसपास के एनवायरनमेंट में जो भी प्रेजेंट होता है उन्हीं से वो क्या करते हैं? इन सब न्यूट्रिशन को कलेक्ट करते हैं। पर जो प्लांट्स एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं? प्लांट से ले लेते हैं, डायरेक्टली प्लांट से न्यूट्रिशन ले लेते हैं और जो दूसरे एनिमल्स है उनसे न्यूट्रिशन ले लेते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका रेस्पिरेशन। अब तुमको पता है कि रेस्पिरेशन क्या होता है? मैम ऑक्सीजन लेना, ब्रीथिंग। हाँ मैम ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। मैम बोलो श्रेष्ठ। मैम 2 टाइप के होते हैं ना मैम, रेस्पिरेशन एक्सक्रिएशन। मैम जो एक अंदर लेते हैं एक बाहर लेते हैं, मैम बाहर वाले क्या कहते हैं? उसको एक्सक्रीशन बोलते हैं। एक्सक्रीशन। हाँ मैम स्पेलिंग क्या है एक्सक्रीशन की? EXCRETION। अच्छा, रेस्पिरेशन एक्सक्रिएशन। मैम रेस्पिरेशन मतलब अंदर लेना, एक्सक्रिएशन मतलब बाहर करना। हाँ मैम ये तो इजी मैम का पढ़ेंगे जानते हैं। मैम दूसरा पढ़ाइए। अब फिर आ गया तुम्हारा ग्रोथ, रिपेयर एंड डेथ। ये भी तुमको पता है क्या है? क्या होता है ये? जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं अभी मैंने उनका बताया साइज था, बढ़ता सेल्स के है, अंदर बस ग्रोथ होती है, सेल्स जो भी रिपेयर हमारे डैमेज बॉडी होते हैं वो पार्ट्स सही रिपेयर होते हैं। हाँ डेथ हो जाती है। ठीक है। अब आता है तुम्हारा नेक्स्ट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब तुम्हें पता है ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है? मैम जैसे हम लोग किसी एनवायरनमेंट में, जैसे सराउंडेड किसी भी एनवायरनमेंट में चेंजिंग आना, या फिर हम लोग चेंज हो जाए उस एनवायरनमेंट के थ्रू। नहीं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है हमारे टिश्यूज और जो ऑर्गन्स हैं इनके बीच में क्या बना हुआ है? इनके बीच में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बना हुआ है। मीन्स ये क्या करते हैं? सारे मिलजुल के एक साथ काम करते हैं। ठीक है। सभी ऑर्गन्स का क्या है? सभी ऑर्गन्स का अलग अलग फंक्शन है। तब क्या करेंगे? जब सारे ऑर्गन्स एक साथ मिल जाएंगे और एक साथ मिलके काम करेंगे, यही क्या कहलाता है? हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहलाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हमारा इरेबिलिटी। ये क्या है? Living organisms respond to react to changes in their external and internal environment. इसका मतलब होता है जो भी हम क्या करते हैं? रिएक्शन देते हैं। सपोज करो तुमने अगर कोई चीज डरावनी, कोई हॉरर चीज देख ली तो क्या होगा? तुम एकदम चिल्ला दोगे ना, चीख दोगे ना? यस मैम। तो ये क्या हो जाएगा? तुम्हारा जो तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे साथ में एक्शन हो रहा है, तुम उसका क्या कर रहे हो? रिएक्शन दे रहे हो। तो यही होता है हमारा इरिटेबिलिटी। ठीक है। फिर आता है तुम्हारा रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन पता है क्या होता है ना? चलो, तो ये हमारा क्या हो गया? जो इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेस है ये सब हमारा ये है। ठीक है, ये हमने समझ लिया। अब नेक्स्ट आते हैं हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है न्यूट्रिशन। फर्स्ट, अब सेकेंड हेडिंग है वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? Nutrition is the process by which living beings obtain food or synthesize it for growth, repair, maintenance, and reproduction, and for meeting their energy needs. तो न्यूट्रिशन क्या होता है? जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं वो क्या करते हैं? ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, मेंटेनेंस के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, इन सब को क्या करते हैं? यूज करते हैं। और ये न्यूट्रिशन हमको कहाँ से मिलते हैं? न्यूट्रिएंट से मिलते हैं। एनिमल्स, प्लांट्स। हाँ ठीक है।
तो अब हमारा नेक्स्ट आता है व्हाट इज फूड। फूड क्या है? फूड इज अ सोर्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एनिमल फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। फूड क्या है? फूड सोर्स है जो हमें कहाँ मिलता है? सभी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स में मिल जाता है, मैम लिविंग वर्ल्ड्स में। हाँ मैम ऑर्गेनिक तो जैसे प्लांट और एनिमल से मिलता है। जो हमारे एलिमेंट्स है, हमने तुम लोग के पिछले क्लास में एलिमेंट्स पढ़ा था ना, तो ये हमारे एलिमेंट्स भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में डिवाइड है। ठीक है, तो ये उन Yes, ma'am. एलिमेंट्स की बात हो रही है। मैम फिर ऑर्गेनिक these are इनऑर्गेनिक क्या होता है? ऑर्गेनिक क्या होते हैं, पहले ये बताओ। मैम जो हम न्यूट्रन जिससे ऑब्टेन्ड करते हैं मैम, जैसे जिससे हम लोग प्राप्त करते हैं न्यूट्रिशन, जैसे प्लांट और एनिमल से। ऑर्गेनिक हो गया तुम्हारे प्लांट, ठीक है, और इनऑर्गेनिक हो गए तुम्हारे एनिमल्स। ऑर्गेनिक में क्या आ जाते हैं? जो भी नेचुरल चीजें हैं, ठीक है, और इनऑर्गेनिक में जो नॉन नेचुरल चीजें हैं वो तुम्हारी आ जाती है इनऑर्गेनिक। ठीक है, यस मैम। तो these are CHON SPNA KCAMG FEN CL। ये सारे क्या दिए गए हैं? ये सारे एलिमेंट्स के शॉर्ट फॉर्म दिए गए हैं, वो दिए गए हैं। ठीक है, इसको आप पता करिएगा कि सबको क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, मैम क्या क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पता है। सल्फर, है ना, यस मैं तो कैल्शियम। पता है। हाँ, पीरियोडिक ये टेबल। सारे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, आयरन, क्लोरीन, क्लोरीन, ये सारे एलिमेंट्स हैं। These elements occur in food in a form of organic and inorganic compounds। और ये सारे एलिमेंट्स हमको कहाँ किसमें मिलते हैं? फूड ऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक। मिलते हैं। फूड में मिलते हैं किस फॉर्म में? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में। और इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं? इन्हीं को ही हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। Nutrients can be defined as chemical substance present in a food which are organisms obtain from the surrounding and use them as a source of energy or for the biosynthesis of body consistent life enzymes, nucleic acid और fat। और ये जो न्यूट्रिएंट होते हैं ये क्या होते हैं? ये सारे केमिकल सब्सटेंस हैं जो हमें कहाँ से मिलते हैं? हमारे आसपास के सराउंडिंग से मिलते हैं, और इनको हम क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं? अब यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं। यस मैम। अब आते हैं हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ फूड। फूड क्यों इम्पोर्टेंट है? फूड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। फूड क्या है? हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है। एनर्जी है। फॉर्मेटिव फंक्शन ऑफ फूड, जब हमें न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो क्या होगा? हमारे बॉडी फंक्शंस परफॉर्म करेगी। रेगुलेटिव फंक्शंस ऑफ फूड, फूड से हमें क्या मिलता है? सारे एंजाइम्स, विटामिन, मिनरल्स, हार्मोन्स, ये सारे किसमें आते हैं? ये सारे फंक्शंस करना स्टार्ट करते हैं जब इनको एनर्जी मिलती है तो। ठीक है, तो ये था तुम्हारा इम्पोर्टेंस ऑफ फूड। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम यस मैम। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन के कौन से मोड्स हैं? तो न्यूट्रिशन के 2 मोड्स होते हैं। न्यूट्रिशन के 2 मोड्स होते हैं। एक होता है हेट्रो ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफिक, और दूसरा होता है हेट्रोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं। खुद बनाते हैं। हेटरोट्रॉफिक कौन होते हैं? जो प्लांट से कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो जो ऑटोट्रॉफिक है ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है
फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस और दूसरा है कीमोसिंथेसिस। ऑटोट्रॉफिक कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के, एक है फोटोसिंथेसिस और दूसरा है कीमोसिंथेसिस। अब हेटरोट्रॉफिक हमारे 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला है सैप्रोफाइटिक, दूसरा है पैरासिटिक और थर्ड है होलोजोइक। ठीक, अब जो पैरासाइट्स है वो क्या है? वो टू टाइप्स के हैं। एक्टोपैरासाइट, दूसरा है एंडोपैरासाइट। ठीक, और होलोजोइक आपके क्या हो गए? होलोजोइक हो गए आपके हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर और फोर्थ हो गया आपका कैनियन फीडर। ये हो गए आपके होलोजोइक। ठीक है, तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है आपके? जो न्यूट्रिशन है ये आपके 2 है, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक 2 में डिवाइड है, एक है आपका फोटोसिंथेसिस और दूसरा है आपका कीमोसिंथेसिस। फिर क्या है? फिर है आपका हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक कितने में डिवाइड है? 3 में डिवाइड है, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक। पैरासाइट किसमें डिवाइड है? इंडोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट में और एंडोपैरासाइट में। होलोजोइक किसमें डिवाइड है? हार्बिवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस और कैनियन फीडर के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं। ठीक है, autotrophic nutrition. In autotrophic nutrition, organisms manufacture their food with simple inorganic compounds. ये इसमें क्या होते हैं? जो प्लांट्स होते हैं वो सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या करते हैं? अपना फूड बनाते हैं। All green plants, some bacteria and few protists like Eglina have autotrophic nutrition. They are called autotrophs. Means जो भी ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज करके, मींस इनऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज करके, उनको हम एटोट्रॉफिक बोलते हैं, जिनको हम ऑटोट्रॉफ्स के भी नाम से जानते हैं। अब ये हमारे किस पे डिपेंड है? ये हमारे जो ऑटोट्रॉफिक है ये 2 पे डिपेंड है, एक है फोटोसिंथेसिस और दूसरा है कीमोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस क्या है? जो भी ग्रीन प्लांट्स बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट और सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करके क्या बनाते हैं? शुगर और कार्बन, किससे? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल के हेल्प से बनाते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और जो भी ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस के हेल्प से फूड बनाते हैं उनको हम बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ। क्या बोलते हैं? फोटो ऑटोट्रॉफ। मीन जो भी ऑटोट्रॉफ फोटोसिंथेसिस के हेल्प से अपना फूड बनाते हैं उनको हम फोटो ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। ठीक है, और इसमें मेन क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल, सोलर एनर्जी जिससे हीट मिलती है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, यस मैम, जो फोटोसिंथेसिस में यूज होता है।
अब नेक्स्ट आता है आपका कीमोसिंथेसिस न्यूट्रिशन। अब कीमोसिंथेसिस क्या है, तुम ये सोच रहे होगे। तो कीमोसिंथेसिस है सम नॉन ग्रीन ऑटोट्रॉप्स, जो नॉन ग्रीन ऑटोट्रॉप्स है मींस जो प्लांट्स जो जिनमें ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है। आयरन एंड सल्फर बैक्टीरिया मेक यूज ऑफ केमिकल एनर्जी। इनमें क्या प्रेजेंट होता है, इनमें आयरन और सल्फर बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जो किसको यूज करते हैं, केमिकल एनर्जी को यूज करते हैं। और क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीडेशन के टाइम पे रिलीज ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक फूड। और ऑक्सीडेशन के टाइम पे मींस जब ये ऑक्सीजन कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन रिलीज कर रहे होते हैं, ऑक्सीडेशन के टाइम पे क्या करते हैं, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज करके क्या करते हैं, ये ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कीमोट्रॉप्स बोलते हैं। और जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, कीमो ऑटोट्रॉप्स बोलेंगे। तो ये था तुम्हारा फोटोसिंथेसिस, मैम कीमोसिंथेसिस। हाँ श्रेष्ठ, मैम एक बार सिंपल वर्ड में मैम कीमोसिंथेसिस को फिर समझा देंगी? वही बता रही हूँ। कीमोसिंथेसिस में किसका यूज होता है, केमिकल का यूज होता है। मींस जो प्लांट्स केमिकल को यूज करके क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन के टाइम पे जब ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें जब ऑक्सीडेशन हो रहा होता है तो केमिकल को यूज करके, केमिकल कौन से केमिकल को यूज करके, केमिकल को यूज करता है। ये कौन से केमिकल को, आयरन को और सल्फर बैक्टीरिया को। आयरन को और सल्फर बैक्टीरिया को यूज करते हैं और क्या बनाते हैं, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से अपना फूड बनाते हैं। फूड, ठीक है, फूड बनाते हैं, फूड। अच्छा ये देखो, ऐसे समझो, जो प्लांट्स होते हैं, तुम्हें पता है प्लांट्स हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं ग्रीन प्लांट्स और दूसरे होते हैं नॉन ग्रीन प्लांट्स, है ना। ग्रीन प्लांट्स में क्या प्रेजेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, और वो ग्रीन पिगमेंट क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल। तो ये समझ लो, अगर प्लांट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो वो किसका यूज करेंगे, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का यूज करेंगे। अगर उन प्लांट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, मींस हमारे कौन से हो गए, नॉन ग्रीन प्लांट्स, वो किसका यूज करेंगे, कीमोसिंथेसिस को यूज करेंगे। और कीमो का मतलब हो गया केमिकल। ठीक है, जिनमें क्या होता है, कौन सा केमिकल, आयरन और सल्फर बैक्टीरिया को यूज करते हैं एनर्जी के लिए, ताकि वो क्या कर सके, ऑक्सीडेशन के टाइम पे एनर्जी को रिलीज कर सके। ठीक है। अच्छा मैम, अब बोलो। फोटोसिंथेसिस तो ग्रीन पिगमेंट से बनी होती है, तो उसमें फूड बनना इजी है एकदम। हाँ, तो मैम अगर इसमें क्या ग्रीन पिगमेंट नहीं होते, इसीलिए मैम सल्फ्यूरिक और आयरन का यूज करता है ना मैम? हाँ, इसीलिए किसका यूज करता है, आयरन का और सल्फर बैक्टीरिया का यूज करता है। और किसका यूज करता है, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका यूज करता है, ताकि क्या बन सके, ताकि ये अपने फूड को बना सके। ठीक है, तो ये था तुम्हारा ऑटोट्रॉप्स। समझ में आया ऑटोट्रॉप्स पूरा? यस मैम। अब क्या है तुम्हारा हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स कौन होते हैं, जो ऑटोट्रॉप्स, जो भी प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं उसे क्या करते हैं, उसे डायरेक्टली ले लेते हैं, और उन्हीं को हम हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है मैम, जैसे डियर, काऊ। हाँ, डियर, काउ, ह्यूमन बीइंग, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना खाना, हम लोग अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते, डिपेंड होते हैं। मैम बोलो शेष, बोलो। मैम, आपकी वॉइस बहुत फंस रही है मैम। बेटा मैम थोड़ा वॉइस बहुत फंस रही है, वीडियो भी नहीं आ रही है तो। वीडियो नहीं आ रही तो तुमको क्लास ओवर होने के बाद में तुम बता रहे हो। हाँ,
जब हुआ करे ना स्टार्टिंग में ही बता दिया करो, और नहीं तो एक बार एग्जिट करके दोबारा एंट्री कर लिया करो, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉप्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों। फिर श्रेष्ठ 12:45 से तुम्हारी मैथ्स की क्लास है, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। यस मैम। मैम 1 मिनट, मैं चीज पूछनी थी। पूछो। मैम हाँ बोलो। मैम ऑर्गेनिक प्लांट्स होते हैं ना मैम, और इनऑर्गेनिक एनिमल होते हैं ना। जो सॉइल होती है उसमें कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। यस उन मैम, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में डिवाइड करा गया है, ठीक है। जितने भी Yes, ma'am. एलिमेंट्स हमने पढ़े ना, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, इन सबको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में डिवाइड करा गया है, ठीक है। तुम्हारी जो Yes, ma'am. 9th की बुक होगी उसमें देखना, उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को डिवाइड करके बताया गया होगा, ठीक है। Yes, ma'am. चलो, थैंक यू बच्चों। Yes, thank you, ma'am.